हेलो गाइस, मैं हूं आर्यन। आज के इस वीडियो में हम आपको पंजाब नेशनल बैंक के जनरल करंट अकाउंट के बैलेंस नॉन मेंटेनेंस चार्जेस के बारे में जानकारी देंगे। यानी अगर आप पंजाब नेशनल बैंक के अगर करंट अकाउंट यूज़ करते हैं तब आपके करंट अकाउंट में मिनिमम कितना बैलेंस आपको मेंटेन करना होगा, और अगर आप मिनिमम बैलेंस अगर मेंटेन नहीं कर पाए तब कितना चार्जेस लगेगा, कितना दिन अंतर चार्जेस लगेगा, ये सभी बात आपको डिटेल्स में बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि अगर आप पंजाब नेशनल बैंक के जनरल करंट अकाउंट यूज़ करते हैं यानी स्टैंडर्ड करंट अकाउंट यूज़ करते हैं तब आपके करंट अकाउंट में मिनिमम कितना बैलेंस आपको मेंटेन करना होगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपका ब्रांच अगर मेट्रो एरिया में है तब 10,000 मंथली एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन करना होगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि पंजाब नेशनल बैंक में करंट अकाउंट के लिए मंथली एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन करना होता है, यानी हर महीने का एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन करना होता है। और किसी महीने में अगर आप एवरेज मंथली बैलेंस अगर मेंटेन नहीं कर पाए तब उस महीने में चार्जेस लगेगा। यानी बैलेंस नॉन मेंटेनेंस के लिए किसी महीने में मैक्सिमम एक बार चार्जेस लगेगा। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप मेट्रो एरिया में रहते हैं और अगर आप पंजाब नेशनल बैंक के जनरल करंट अकाउंट अगर यूज़ करते हैं तब इस सिचुएशन में 10,000 मंथली एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन करना होता है। जैसे कि मान लीजिए किसी दिन अगर आपके अकाउंट का बैलेंस अगर जीरो भी रहता है और दूसरे दिन अगर आप अकाउंट का बैलेंस अगर डबल मेंटेन करते हैं यानी 10,000 के जगह अगर 20,000 बैलेंस मेंटेन करते हैं तब एवरेज में वो सेम ही काउंट किया जाएगा। तो एक महीने का एवरेज आपका मंथली बैलेंस अगर 10,000 से ज़्यादा मेंटेन होता है तब उस सिचुएशन में चार्जेस नहीं लगेगा। ठीक इसी तरह से अगर आपका बैंक ब्रांच अगर अर्बन एरिया में है तब 5,000 मंथली एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन करना होगा। अगर आपका बैंक ब्रांच सेमी अर्बन एरिया में है तब 2,000 मंथली एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन करना होगा। और अगर आपका बैंक ब्रांच अगर रूरल या फिर ग्रामीण एरिया में है तब 1,000 मंथली एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन करना होगा। तो चलिए आप जान लेते हैं कि अगर आप मंथली एवरेज बैलेंस अगर किसी महीने में मेंटेन नहीं कर पाए तब कितना चार्जेस लगेगा और मैक्सिमम कितना चार्जेस लगेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर आप मेट्रो एरिया में रहते हैं तो इस बैंक के रूल्स के अनुसार मेट्रो एरिया के लिए 4% ऑफ शॉर्टफॉल अमाउंट या फिर 125 रुपया और 18% जीएसटी, इन दो अमाउंट में से जो अमाउंट ज़्यादा होगा वही एज अ चार्जेस आपको देना होगा। या फिर अगर आपका किसी महीने का अकाउंट का बैलेंस अगर कंप्लीटली जीरो रहता है यानी अगर आप कुछ भी बैलेंस अगर मेंटेन नहीं करते हैं तब उस सिचुएशन में मेट्रो एरिया के लिए मैक्सिमम किसी महीने में चार्जेस लगेगा 400 रुपया का और उसके साथ 18% जीएसटी लागू होगा, यानी आपका टोटल उस महीने में चार्जेस लगेगा 472 रुपया का। तो इसे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप मेट्रो एरिया में रहते हैं तब 10,000 मंथली एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन करना होता है, लेकिन किसी महीने में अगर आप एवरेज में अगर 8,000 मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन कर पाए तब उस सिचुएशन में 2,000 जो मंथली एवरेज बैलेंस आप मेंटेन नहीं कर पाए उसे ही शॉर्टफॉल अमाउंट कहा जाता है। तो इस बैंक के रूल्स के अनुसार आपके शॉर्टफॉल अमाउंट के ऊपर 4% चार्जेस लगेगा और उसके साथ अलग से 18% जीएसटी लागू होगा। जैसे कि 2,000 के ऊपर 4% यानी 80 रुपया और उसके साथ 18% जीएसटी यानी आपका टोटल उस महीने में चार्जेस लगेगा 94 रुपीज़ का। तो यहाँ पे एक और भी रूल्स दिया गया है कि 4% ऑफ शॉर्टफॉल या फिर मिनिमम 125 रुपीज़ और 18% यानी लगभग 148 रुपया। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 94 रुपीज़ 148 रुपया से कम है तो मिनिमम यहाँ पे चार्जेस लगेगा 148 रुपया का। तो इसे एक और एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप मेट्रो एरिया में रहते हैं और 10,000 मंथली एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन करना होता है, लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत अगर बैलेंस मेंटेन करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप एवरेज में अगर आप किसी महीने में 3,000 मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करते हैं तब बाकी 7,000 जो है मंथली एवरेज बैलेंस आप मेंटेन नहीं कर पाए उसे ही शॉर्टफॉल अमाउंट कहा जाएगा। तो मेट्रो एरिया के रूल्स के हिसाब से 7,000 के ऊपर 4% यानी शॉर्टफॉल अमाउंट के ऊपर 4% यानी 280 रुपया और उसके साथ 18% जीएसटी लागू होगा यानी 330 रुपया चार्जेस लगेगा। तो इस बैंक के रूल्स के अनुसार मिनिमम जो चार्जेस है वो है 148 रुपया। तो यहाँ पे जो चार्जेस अमाउंट है यानी 330 रुपया वो मिनिमम अमाउंट से ज़्यादा है, तो इस सिचुएशन में 148 रुपया चार्जेस नहीं लगेगा। इस सिचुएशन में 330 रुपया चार्जेस लगेगा। और मेट्रो एरिया के लिए अगर आप किसी महीने में कुछ भी बैलेंस अगर मेंटेन नहीं करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कंप्लीट बैलेंस अगर आपका जीरो रहता है, नील रहता है, तब उस सिचुएशन में 10,000 के ऊपर 4% यानी 400 रुपया चार्जेस लगेगा और उसके साथ 18% यानी टोटल 472 रुपया चार्जेस लगेगा। ठीक इसी तरह से अगर आप अर्बन एरिया में रहते हैं तब 5,000 मंथली एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन करना होता है, लेकिन किसी महीने में अगर आप मंथली एवरेज बैलेंस अगर मेंटेन नहीं कर पाए तब अर्बन एरिया के लिए रूल्स के हिसाब से 6% ऑफ शॉर्टफॉल अमाउंट या फिर मिनिमम 100 रुपया और उसके साथ 18% जीएसटी यानी मिनिमम 118 रुपया चार्जेस लगेगा। ठीक है, उसी रूल्स के हिसाब से सेम तरह से यहाँ पे चार्जेस अमाउंट कैलकुलेट किया जाएगा और जो भी अमाउंट आएगा अगर वो अमाउंट अगर 118 रुपया से कम होता है तो मिनिमम यहाँ पे 118 रुपया चार्जेस लगेगा। और अगर आप किसी महीने में अगर अर्बन एरिया के लिए कुछ भी बैलेंस अगर मेंटेन नहीं करते हैं
तब उस सिचुएशन में मैक्सिमम चार्जेस लगेगा 354 रुपया का। और अगर आप सेमी अर्बन एरिया में अगर रहते हैं तब यहाँ पे इस बैंक के रूल्स के हिसाब से 10% ऑफ शॉर्टफॉल अमाउंट या फिर सेमी अर्बन एरिया के लिए मिनिमम चार्जेस लगेगा 75 रुपीज़ और 18% जीएसटी यानी 88 रुपीज़। तो इस हिसाब से सेमी अर्बन एरिया के लिए भी सेम तरह से कैलकुलेशन किया जाएगा। और अगर आपका कैलकुलेशन अमाउंट अगर 88 रुपीज़ से अगर कम होता है तब उस सिचुएशन में 88 रुपीज़ चार्जेस लगेगा। और किसी महीने में अगर आप कुछ भी बैलेंस अगर मेंटेन नहीं करते हैं तब सेमी अर्बन एरिया के लिए मैक्सिमम चार्जेस लगेगा 200 रुपया का और उसके साथ 18% जीएसटी लागू होगा और आपका टोटल चार्जेस लगेगा 236 रुपया का। रूरल एरिया के लिए भी सेम रूल्स दिया गया है कि 10% ऑफ शॉर्टफॉल अमाउंट या फिर किसी महीने में मिनिमम चार्जेस लगेगा 50 रुपीज़ और 18% जीएसटी यानी 59 रुपीज़। तो कैलकुलेशन के बाद अगर आपका मिनिमम अमाउंट से कम अगर चार्जेस होता है तब उस सिचुएशन में मिनिमम चार्जेस लगेगा 59 रुपीज़ का। और अगर आप थोड़ा बहुत अगर बैलेंस मेंटेन कर पाता है तब उस हिसाब से चार्जेस लगेगा। और इनकेस अगर आप कुछ भी बैलेंस अगर मेंटेन नहीं करते हैं तब उस सिचुएशन में मैक्सिमम चार्जेस लगेगा 100 रुपया का और उसके साथ 18% जीएसटी लागू होगा। यानी रूरल एरिया के लिए किसी महीने में मैक्सिमम चार्जेस लगेगा 118 रुपया का। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह के वीडियो देखने के लिए काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।